जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और क्लास 10th का हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छा चैप्टर है, नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। और सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि इंडिपेंडेंट है, आपका किसी पिछली चीजों से लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म पढ़ सकते हैं। इसलिए अब हम चलते हैं अपने मुख्य चीज पर, यानी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। फाइन, तो देखते हैं भाई आज का एक क्वेश्चन। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है भाई आज का CBSE 2009 में आया हुआ है। ये कह रहा था सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 72। आप क्वेश्चन ध्यान से समझे, वो छोटा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर लाने की जरूरत नहीं है। जो कह रहा है आप ध्यान से समझे, द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी। भाई क्या गिवन है, मुझे सबसे पहले लिखना है गिवन सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 72। यानी सम ऑफ फिफ्थ यानी A5 और A9 टर्म का जो सम है, यानी अगर मैं उन्हें ऐड कर दूं तो वो है 72। और सेकंड कंडीशन दी है कि सेवंथ और ट्वेल्थ टर्म का सम 97 है। 7 यानी A7 और A12 का सम 97 है। तो आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, आपको AP फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? AP, यानी आपको एक पूरी AP बना के बतानी है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, भारी सिर्फ इस वजह से लगते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्रैक्टिस करेंगे कभी भारी नहीं लगेंगे। आइए एक बार क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। सबसे पहले अपने ऐसे क्वेश्चन से कभी मत डरिएगा, क्योंकि ये आपको लेके जाएंगे दौड़कर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास, और उसमें कुछ भी समस्या नहीं है। आइए भाई आज का पहला पड़ाव पूरा करते हैं इसका। A5 प्लस A9 मेरा 72 है। अब ध्यान से याद कर लो भाई, an होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी मैंने बताया था अगर A6 कहीं लिखा है तो उसे मैं a प्लस 5d लिख सकता हूं, यानी an को लिख सकता हूं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी डी के साथ जो टर्म आएगी उसका क्या आएगा, उसका कोफिशिएंट बन के आएगा, वो क्या आएगा, एक टर्म कम आएगी। यानी अगर यहां A5 लिखा है, मैं A5 को लिख सकता हूं a प्लस 4d प्लस A9 को लिख सकता हूं a प्लस 8d इक्वल्स टू 72। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d इक्वल्स टू 72। a प्लस a 2a, 8 और 4 12d इक्वल्स टू 72। क्या पूरी इक्वेशन को मैं एक बार 2 से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये यहां बचेगा मेरा a प्लस 6d इक्वल्स टू 2 से अगर ये हो जाएगा तो कितना होगा, 36। फाइन, और भाई यही मेरी इक्वेशन हो जाएगी 1। ऑल्सो ध्यान से देखना भाई, इसने कहा है कि सर A7 प्लस A12 भी है मेरे पास, विच इज 97। और ये क्या होते हैं, 97 होगा इनका सम। यानी मैंने कह सकता हूं कि a प्लस 6d और प्लस a प्लस A12 का मतलब कितना होगा, 11d इक्वल्स टू 97। अगेन a प्लस a इज 2a और 11d प्लस 6d विल बी 11 और 6 17d इक्वल्स टू 97। दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। एक समस्या हो गई है भाई कि यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो आप एक काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक स्टेप और बचाते हैं अपना। हम इसके 2 से ना डिवाइड करके मैं इसे ही इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। इससे मुझे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको चैप्टर याद आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम उसमें क्या करते थे, अगर मुझे किसी भी एक टर्म का कोफिशिएंट सेम मिल जाए, साइन मैटर नहीं करता, साइन को तो हम अपने आप देख लेंगे प्लस माइनस के साथ, अगर कोफिशिएंट सेम मिल जाए तो मैं इसके अंदर तिगड़मबाजी करूंगा और अपना आंसर ले आऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब देखिएगा भाई साहब, मैंने फर्स्ट से यानी ये 2a प्लस 17d से सब्ट्रैक्ट करा फर्स्ट इक्वेशन को, यानी 2a प्लस 12d को, और ये कितना बचेगा, 97 माइनस 72। भाई इसे ध्यान से देखना एक बार, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ये बचेगा 2a प्लस 17d माइनस 2a माइनस 12d,
और ये मेरा गया 7 से 2 जाके मेरा बचेगा 5 और 9 से 7 2 25 97 से 72 25। अब ध्यान से एक बार फिर आ जाए भाई, मेरा 2a से 2a शहीद हुआ जो मैं चाहता था। मुझे पता था कोफिशिएंट सेम है, तो कोफिशिएंट सेम के साथ मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट सेम के साथ मैं डायरेक्ट इनका सब्ट्रैक्शन करके इसे एलिमिनेट कर सकता हूं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम लगा सकते हैं इसके अंदर जो हमने पढ़ा है। उसके बाद 17d से 12d जाएगा, अगेन मेरे पास बचेगा 5d इक्वल्स टू 25। भाई साहब मेरे पास डिफरेंस आया यहां से 5 यानी 5, मुझे डिफरेंस तो मिल गया। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाए तो मेरा मजा आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है भाई, डिफरेंस कितना है हमारा 5। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा भाई मित्रों। डिफरेंस आया हमारा 5। चलिएगा, किसी भी एक इक्वेशन पुट करें, मैं पुट कर देता हूं। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72। तो मैं एक काम करके लिख देता हूं 2a इक्वल्स टू 72 माइनस 12d, ये हो जाएगा 72 माइनस 12 इंटू 5, और ये कितना है 2a। तो 2a कितना आया 72 माइनस 12 पंजे 60 यानी 60। तो 2a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 72 से 60 जाएगा 12 आएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास 6 आई, d की वैल्यू मेरे पास 5 आई। इसने पूछा क्या है मुझसे, AP। आप डायरेक्ट बताएंगे, बिल्कुल भी झिझक नहीं करेंगे। मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज 6, a2 क्या होता है मेरा a1 प्लस d यानी 6 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 11। उसी प्रकार से मेरा a3 कितना हो जाएगा a2 प्लस d यानी 5 यानी 11 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा भाई मेरा 11 और 5 16। तो इसी प्रकार से मैं अगली टर्म निकाल सकता हूं। तो मेरी AP क्या होगी, मेरी AP हो जाएगी 6 11 16, 16 में 5 जोड़ूंगा 21 एंड सो ऑन। और हम इसी प्रकार से अपनी AP को डिफाइन कर सकते हैं। CBSE का क्वेश्चन था या हुआ, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्वेश्चंस इसी टाइप से बनेंगे क्योंकि उसने आपसे 2 चीज गिनवा दी, यहां लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी और आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी। और CBSE में जो हमारे टीचर्स बैठे हैं परम पूजनीय, वो आपसे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो आपको सारी बुक के अंदर घुमा देंगे एक बार। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें, फिर अगली बात करते हैं भाई आज की। जी हाँ, तो मित्रों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा एक बार, क्योंकि भैया मिस्टेक कहीं नहीं होगी, आपको सब कुछ पता है। आप लास्ट में आके मिस्टेक करेंगे, और वो जगह क्या है, वो जगह है आपकी कैलकुलेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। क्योंकि मेथड्स हमें बड़ा परेशान करते हैं और हमें इन्हीं मेथड्स की परेशानी से बचना है। आप ध्यान से देखें, यही चीज मुझे गिवन थी, इसलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।